Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of physical education. Dear students, before starting this lecture, let me wish you happy Radha Ashtami and happy Shri Haridas Jayanti to all of you. Dear students, it is really a very auspicious day today, as it is the birthday of our devotee and Lord both. And Sri Haridas is not an ordinary devotee, but he is really very famous devotee of Sri Radharani, and it is a famous saying between the devotees of Sri Radharani that they say that लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वासु मीन्स टू से हरिदास जी स्वामी हरिदास जी श्री राधा रानी जी को इतने प्रिय हैं कि यदि लाख बार कोई व्यक्ति हरि हरि कहे लेकिन एक बार जीवन में सिर्फ एक बार हरिदास जी कह दे, मतलब जय जय श्री हरिदास, एक बार हरिदास जी का नाम ले ले, सो अति प्रसन्न श्री लाडली, लाडली मतलब राधा रानी जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं उस व्यक्ति से, सदा विपिन को वास, और उसको विपिन कहते हैं, वृंदावन बरसाने का जो वन है उसको विपिन कहा गया। सदा विपिन को वास मतलब उसको सदा सदा के लिए बरसाने का वास दे देती हैं। वन मोर सेइंग इज, लोग कहते हैं कि राधा नाम जप्यो नहीं, राधा नाम लियो नहीं, जप्यो नहीं हरिदास, मतलब राधा का नाम लिया नहीं और जप्यो नहीं हरिदास मतलब हरिदास जी का नाम जपा नहीं, ना राधा जी का नाम लिया हो ना हरिदास जी का नाम लिया हो। बाको वैसे ही जानिए, बाको मतलब उसको, वैसा ही मानिए, वैसा ही जानिए जैसे सड़ी कपास, सड़ी कपास मतलब जैसे कोई कपास सड़ जाती है और उससे दुर्गंध आती है तो उस व्यक्ति को उस सड़ी हुई कपास के जैसा ही मानना चाहिए। किस व्यक्ति को? राधा नाम लियो नहीं, जपो नहीं हरिदास, बाको वैसे ही जानिए जैसे सड़ी कपास। ये महिमा है श्री हरिदास जी के नाम की, और स्वामी हरिदास जी और राधा रानी जी दोनों का आज जन्म दिवस है। जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टुडे आई एम गोना टीच यू एन इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टूडेंट्स, that is eating for weight control. Under this topic, we shall study a healthy weight, the pitfalls of dieting, food intolerance, and food myths. So it's a combination of four important topics. First one is what we will study, what is a healthy body weight. Second thing is we will study what are the pitfalls of dieting. Whenever we want to reduce our body weight, so what we do? We start dieting. But there are some pitfalls that we should consider during the dieting. Okay, so we will study those pitfalls here in this topic under the topic eating for weight control. Third and important topic is food intolerance. There are some particular food that do not digest in our intestine, and due to that we have an intolerance nature regarding those food. So we will study what is food intolerance and how it's happen. Fourth is food myth. For food myths, so basically we have some food myths famous in our society, and we also believe in that. So we will study here in this topic that what are the food myths that our society believe and they are not actually true. So let's start our first topic. What is the meaning of healthy weight? Usually an individual who has healthy weight leads a healthy life with a reduced risk of diseases. सामान्यतः होता क्या है बच्चों कि एक इंडिविजुअल जिसके शरीर का भार स्वस्थ भार में गिना जाए वो एक स्वस्थ जीवन बिताता है, और स्वस्थ जीवन भी कैसा? रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डिसीजेस के साथ, मतलब बीमारियों के घटे हुए खतरे के साथ, मतलब उसे बीमारियों का जो खतरा होता है वो उसके जीवन में बहुत कम होता है। ऐसा हेल्दी लाइफ वो बिताता है। कौन बिताता है? जो हेल्दी वेट वाला होता है, जिसके शरीर का भार किस में आ जाए? हेल्दी वेट या नॉर्मल वेट में आ जाए। It means that if an individual has a healthy weight, he can lead a healthy life.
मतलब कहने का क्या है, सिंपल सी बात है कि यदि किसी इंसान के शरीर का भार स्वस्थ भार में कंसीडर कर लिया जाए, मान लिया जाए, तो वो स्वस्थ जीवन जी सकता है। ऑन दी अदर हैंड, वहीं इसके दूसरी तरफ, दूसरे हाथ पर, इफ एन इंडिविजुअल हैज एन अनहेल्दी वेट, बी इट अंडर वेट और ओवर वेट, ही शी इज नॉट एबल टू लीड अ हेल्दी लाइफ। यदि कोई व्यक्ति विशेष अस्वस्थ भार जीता है, मतलब अस्वस्थ भार रखता है अपने शरीर का, तो वो या तो उसको अंडरवेट माना जाएगा कि वो अंडरवेट है, या माना जाएगा कि वो ओवरवेट है। अंडरवेट का मतलब क्या है कि नॉर्मल वेट से कम। जो लोग बहुत सूखे हुए लीन होते हैं उन्हें कुपोषित कह दिया जाता है। और जो लोग ओवरवेट हो जाते हैं, भारी भरकम, तो वो अपनी बॉडी पर फैट बहुत एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जिसके कारण वो ओवरवेट हो जाते हैं और जिससे हेल्थ रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अब वो कह रहे हैं कि चाहे ओवरवेट हो या अंडरवेट, दोनों ही अनहेल्दी वेट माने गए हैं। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर का भार अनहेल्दी वेट माना जाए, ही शी इज़ नॉट एबल टू लीड अ हेल्दी लाइफ, तो वह चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो एक स्वस्थ जीवन जीने योग्य नहीं रहता। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH के अनुसार, अ हेल्दी वेट इज कंसिडर्ड टू बी द वन दैट इज बिटवीन 19 एंड 25 BMI। एक स्वस्थ भार उस भार को माना जाएगा जो 19 से 25 BMI के बीच में हो। अब ये BMI क्या है? BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स एक इंडेक्स है, एक सूचकांक है, एक टेबल है। उस टेबल में नंबर्स के आधार पर कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। जैसे एक कैटेगरी है अंडरवेट की, तो अंडरवेट की कैटेगरी है 18.5 से कम। मतलब अगर किसी की BMI 18.5 से कम आ जाए तो वो अंडरवेट कैटेगरी में लाई करेगा। अगर किसी की BMI इंडेक्स नंबर 18.5 से 24.9 के बीच में आ रहा है तो वो नॉर्मल वेट में आएगा। 25 से ऊपर वाले ओवर वेट में जाते हैं और फिर ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2 और लास्ट फाइनल 40 तक ये नंबर जाता है। 40 से ऊपर जो भी होगा वो ओबेसिटी क्लास 3, जो कि लास्ट क्लास होती है, लास्ट स्टेज है, लास्ट कैटेगरी है, उस क्लास में, उस कैटेगरी में लाई करेगा। तो ये BMI टेबल होती है जो हम आगे आपको दिखाएंगे। और उस BMI टेबल के आधार पर आप ये पता कर सकते हो कि किसी इंसान का, मतलब जो वेट के आधार पर वो किस वेट कैटेगरी में लाई करता है। ये होती है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जो बताती है कि आपके शरीर का भार स्वस्थ है या नहीं है, स्वस्थ शरीर भार वाले आप व्यक्ति हैं या नहीं हैं। ये हम आपको BMI आगे निकालना समझाएंगे। अभी तो आपको पता चला टेबल है एक आपके पास, अब वो टेबल काम कैसे करती है ये हम आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।